बीमारी पैदा होती है। और मेडिकल साइंस में इन्हीं सेल्स को कैंसर सेल्स भी बताया गया है, नॉर्मल सेल्स बट एक्टिंग अबनॉर्मली इज कैंसर सेल्स। इस प्रकार हम हमारी भावना से शरीर के अंदर वातावरण को बार बार बदलते रहते हैं। अब आपके लिए फायदामंद यही है, अगर आपको जीवन भर सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, तो मौते का वातावरण मत बनाइए अपने अंदर, मंदिर का वातावरण बनाइए, तीर्थ स्थान का वातावरण बनाइए, या डिस्को का वातावरण बनाइए, वहां भी लोग खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप हर समय खुश रहोगे, बॉडी का एक एक सेल खुश रहेगा और वो खुश रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि वहां ईज रहेगा, डिसीज नहीं होगा। ईज रहेगा, माइंड भी शांत रहेगा, माइंड शांत रहेगा तो आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव रहोगे तो दूसरों के लिए भी पॉजिटिव सोचोगे, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचोगे, दूसरे लोग आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लिंक बनता जा रहा है। दूसरे लोग जब आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, आपके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वहां तो भगवान भी आकर के बुरा करना चाहे तो नहीं कर सकते, उनमें भी ये शक्ति नहीं है। ये करना है। चलिए हम इसको एक बार प्रैक्टिस करते हैं। बहुत देर अभी चुपचाप बैठे हैं, आप भी बोल रहे हो, ले रहे हो। अब पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, भावना के साथ कीजिएगा। हम तो हमारे जो लोग रेगुलरली हमारे मेडिटेशन सेशन में आते हैं वो करते ही हैं। मुझे केदारनाथ जी ने बताया एक बार कि भाई साहब ये पॉजिटिव अफर्मेशन करने के बाद में आजकल नींद मस्त आती है एकदम, नींद की गोली लेना ही छूट गया, क्योंकि मैं सोते टाइम यही करता रहता हूँ और ये करते करते कब नींद में जाता हूँ मुझे पता नहीं है, और सुबह उठता हूँ तो एकदम फ्रेश उठता हूँ। केदारनाथ जी आपने कहा था मुझे एक बार, करते हैं ये खुश रहते हैं तो पत्नी को भी खुश रखते हैं, पत्नी खुश रहती है तो फिर ये को भी खुशी मिलती है, लिंक बन गया। आशा है मुझे कि पत्नी खुश रहती है। भावना के साथ कीजिएगा। आप मुझे देख लीजिए, पहले मैं करता हूँ, हाथ को खोल करके, कोई शर्म चिंता फिक्र कुछ नहीं करनी है। थोड़ा आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा, क्योंकि बैठे बैठे कमर में दर्द कर रही होगी। पहले मुझे देख लीजिएगा, मैं 5 अफर्मेशन करूंगा, मुझे देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद में मैं जब कहूं तब कीजिएगा। मैं सुखी हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं दिव्य हूं, मैं पूर्ण आनंद हूं। इस प्रकार आपने पिछले 50 साल में भी अगर दुख की भावना उत्पन्न की, बीमारी की भावना उत्पन्न की, लेकिन अगर एक बार, सिर्फ एक बार आप पूर्ण रूप से अपने आप को सिर से लेकर पैर तक स्वस्थ की भावना उत्पन्न कीजिए, अपने शरीर को एकदम बच्चे के जैसा शरीर देखिए, बिना कोई बीमारी का, स्वस्थ, सुडौल, एनर्जेटिक। उसी क्षण एक एक सेल जो अंदर बीमार हो गया था ठीक होना शुरू हो जाएगा उसी क्षण। और इसी भावना को कायम रखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। चलिए अब मैं करूंगा, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिएगा, अपनी आंखें बंद करके, पूरे हाथों को ऐसे खोल करके जैसे मैंने कहा करा वैसा का वैसा। पास वाले को लगता है तो लगने दीजिए, उसके प्रारंभ करने और जिसको लगे वो कोई कंप्लेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि अगर लगा तो प्रारंभ करना है। सबको प्रोटेक्शन मिल गई। पूरी भावना के साथ जो कहें उसको फील कीजिएगा।
अच्छी तरह से फील कीजिएगा, अपने अंदर फीलिंग लगेगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए, अपने अंदर एक सुख की भावना, अच्छी भावना लाइए, तनाव मुक्त का अनुभव कीजिए, पूर्ण रूप से रिलैक्स, कंफर्टेबली बैठिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए, चेहरे पर एक स्माइल लाइए, सुंदर सी स्माइल, और दोनों हाथों को खोल कर कहिए, मैं सुखी हूँ, सुख की भावना का अनुभव कीजिए। मैं स्वस्थ हूँ, सिर से लेकर पैर तक अपने शरीर को देखिए, महसूस कीजिए कि एक स्वस्थ सुंदर शरीर, लचकीला शरीर। मैं प्रसन्न हूँ, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रसन्न महसूस कीजिए, खुश, अंदर से खुशी उत्पन्न कीजिए कि कितने खुश है आप। मैं दिव्य हूँ, शरीर मन इंद्रियों बुद्धि से अलग अपने आप को आत्म स्वरूप जानिए, महसूस कीजिए कि आप शरीर नहीं, मन इंद्रियों बुद्धि नहीं, शुद्ध चेतना है, दिव्य चेतना है, परमात्मा है, ब्रह्म स्वरूप है। मैं पूर्ण आनंद हूँ, अपने हाथ को अपने हृदय पर लगा करके अंदर के आनंद को अनुभव कीजिए। आपके अंदर फूट फूट कर आनंद भरा हुआ है, हर समय हर क्षण अंदर का आनंद स्फुरित हो रहा है, उसे अनुभव कीजिए। एक बार फिर भावना के द्वारा, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं पूर्ण आनंद 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 हूँ। अपने अंदर पूर्ण आनंद की भावना का अनुभव करते जाएं। इस क्षण में जितना आनंद आपको प्राप्त हो रहा है, जितना सुख आपको मिल रहा है, जितनी प्रसन्नता आप अनुभव करोगे, वह आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी बनकर हर क्षण आपके साथ रहेगी। और यही आनंद आज के बाद भविष्य में
आपके जीवन को बदलने में आपकी सहायता करने वाले हैं। इसी आनंद में सारी की सारी शक्तियाँ विद्यमान है, क्योंकि उस ईश्वर का जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसका यही एक गुण है आनंद। और आनंद में रहने से हम उस ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, ईश्वरीय शक्तियों के साथ एक हो जाते हैं। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए, जब आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हो, हल्के से मुस्कुराते हो, तो आपके अंदर का आनंद, शांति, सुख 1000 गुना बढ़ जाता है। अनुभव कीजिए इस मुस्कान को लाकर, और हर समय आप इसी आनंद के साथ रहने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों को अच्छा लगा? जब आप बोलते हैं तो आपको कुछ ऐसे लगा कि कई गांठें खुली हैं, एक्सपेंशन? मुझे एक बार अंतर में प्रकाश झलता हुआ जब मन शांत होगा, आपके अंदर का खजाना जो प्रकाश रूप से, नाम रूप से, दिव्य दृश्यों के रूप से, सुगंध के रूप से, कई तरह से वो आपको अनुभव में आती है। आपको कोई भी मिलेगा और पूछेगा कैसे हो, आप यही कहोगे मैं खुश। अगर ये कहना सीख जाओगे तो मैं समझूंगा कि हमारी मेहनत बेकार नहीं। और अगर ये कहना सीख जाओगे, स्टैम्प पेपर पर मैं लिख के देने को तैयार हूं, जीवन की परेशानियां खत्म होगी समझे। ये जीवन में जो घट रहा है, जो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, और यही चीज आप भी एक्सपीरियंस करोगे, ये गारंटी मेरी है। जब अंदर के भाव बदल जाते हैं, अंदर शुद्धता आ जाती है, पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, आपके आसपास जो भी लोग नेगेटिव हैं वो आपसे दूर जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके पास रहने में उनको डिस्कम्फर्ट लगता है, आपको नहीं। आप नेगेटिव पॉजिटिव किसी में देखोगे नहीं। आप इतने न्यूट्रल हो जाओगे कि आपके पास में जो नेगेटिव लोग होंगे उनको आपके पास आने में डर लगेगा, वो दूर चले जाएंगे, कट जाएंगे, और धीरे 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 आपके जीवन में अच्छे से अच्छे लोग एक एक कर करके आते जाएंगे। हमारे जीवन में ऐसे कई किस्से मैं आपको बता सकता हूं कि जब लगा कि ये बुरा हुआ, गलत हुआ, वो अच्छे के लिए हुआ। आपको उस अच्छे के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए वेट करना पड़ेगा। लेट मी सी कि इस बुरे में क्या अच्छा है। एक्सीडेंट हुआ, लेट मी सी कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ। नुकसान हुआ, बहुत अच्छे के लिए हुआ। ये भाव रहेगा, अच्छा हो करके रहेगा, आपको प्रूफ मिलेगा। इसे कहते हैं लाइफ, इसे कहते हैं जीवन जीना, वरना जानवर की जिंदगी चाहे पावर से या पैसों से दुनिया को जो हिला दे वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली उसे कहा गया है जो अपने अंदर की हलचल को रोक सके, वो शक्तिशाली है। जिसके ऊपर अपने अंतर के मन अंतःकरण पर पूर्ण अधिकार, कंट्रोल, वो शक्तिशाली है। सिर्फ नाम, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, लोग कोई पूजें, ये वाह वाह करें, वो शक्ति नहीं है। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि अंतर यात्रा कर करके उस शक्ति को जागृत करें जो हमें बार बार हलचल के द्वारा दुखी कर रही है। हमारे अलावा हमें और कोई संसार में दुखी नहीं कर सकता,
किसी में शक्ति ही नहीं है हमें दुखी करने की। सिर्फ और सिर्फ हमारे ही अंदर या तो वो शक्ति है या कमजोरी है जिसके कारण हम दुख सुख का अनुभव करते हैं। सक्सेस फेलियर का भी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, वो भी 100% हमारे अंदर। जिस दिन आप दूसरों को दोषी मानना छोड़ देंगे और हर चीज का दोष अपने ऊपर लेंगे, लेकिन दोष लेकर के डिप्रेस नहीं होना। कई लोग दोष लेते हैं, हाँ भाई मेरा ही किया हुआ है, क्या करूं, मेरी समझ नहीं है, मैं तो कुछ करने लायक नहीं हूं, और अगले दिन जाकर के टैंक बंड में कूद जाते हैं या फांसी लगा करके लटक जाते हैं। वो नहीं है। जो हुआ मेरा दोष, अब मैं इसे ठीक करूंगा, देखना अगली बार ये नहीं होगा। कोई फेल्योर हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई मेरा कारण है, अगली बार नहीं होगा। मुझे किसी ने गुस्सा किया, गुस्से का कारण जरूर मैं हूं, अगली बार नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जिसने मुझ पर गुस्सा किया वो अगली बार गुस्सा नहीं करेगा। ये अपने ऊपर दोष लेने का अर्थ है ये कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कहीं ना कहीं मैंने एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट किया है अपने अंदर, उसी लिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। सिंपल। वो जिस दिन हम मान लेंगे हमारी लाइफ बदल जाएगी। 2 दिन हम साथ में है, बीच में कभी आप हो सकता है कि बोर होंगे, कभी नींद आएगी, हैवी सब्जेक्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप मेरे साथ में ही इस यात्रा में फ्लो करते जाएं। जब जब आपको कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ आप अपने स्क्रिबलिंग पैड पर उसे लिख लें। जब मौका होगा तब हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चंस क्लैरिफाई नहीं होंगे, मैं चाहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ हम आपको देना चाह रहे हैं, वो सब्जेक्ट 2 दिन के बाद में आपका सब्जेक्ट बन जाए। मैं कंगाल होना चाहता हूँ, मैं भिखारी होना चाहता हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि उस ब्रह्म भाव को भी, ब्रह्म ज्ञान को भी, एनलाइटनमेंट को भी मैं देना चाहता हूँ। दे करके मैं मुक्त होना चाहता हूँ। इस हद तक मैं तैयार हूँ। लेने वाले तैयार होना चाहिए। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? पूर्ण रूप से अपने अंदर बिठा लीजिए कि मुझे लेना है। 2 दिन तक मुझे मेरे दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, जहाँ मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे शंका का समाधान करना है, डाउट्स को क्लैरिफाई करना है। ये ज़रूर कीजिएगा। जब तक डाउट्स रह जाएंगे वो सब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब ये सब्जेक्ट 100% आपका बन जाएगा। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस, जब भी डाउट हो लिख लीजिएगा। जब मैं कहूँ तब आप अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं। जो नहीं बताना चाहते वो लिख करके, यहाँ प्रेम अग्रवाल हैं या रवि जी हैं या कोई भी प्रीति हैं, उन्हें दे दीजिए। हम जब मौका होगा तब उन क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे। तो चलिए हम हमारी यात्रा शुरू करते हैं। रिलैक्स रहिएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ, इतना ही है कि बीच में उठ के जाने की अगर कोई बहुत कंपल्शन हो तो ऐसा इस तरह से जाइए कि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। हमारा उद्देश्य है कि हम आपको किसी रूप से बांधना नहीं चाहते हैं। मैं कभी भी किसी को तो हमारे प्रोग्राम में डीप मेडिटेशन सेशंस में भी सेल फोन ऑफ करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि डिस्टर्बेंस हो और लोग मेडिटेशन करें, क्योंकि यहाँ एकदम शांत वातावरण होगा। सब सेल फोन आपके वाइब्रेटरी मोड में होंगे और आप भी तैयार हो सब चीज़ सुनने के लिए, शांत रहने के लिए। तो ध्यान तो लगा हुआ ही है, इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। ध्यान वहाँ लगाना है, ट्रैफिक जाम में, घर में जहाँ कुट 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 दिन रात होता रहता है, वहाँ ध्यान लगाना है। बिजनेस में लगाना है, जहाँ आपको लोग परेशान कर रहे हैं वहाँ परेशान नहीं होना है। वर्कर तंग कर रहा है, तंग नहीं होना है। ध्यान की स्थिति 24 घंटे रहनी है। इसलिए मैं तो नहीं कहता हूँ कि सेल फोन ऑफ करो, लेकिन कुछ रूल्स मुझे भी फॉलो करने पड़ रहे हैं। हमारी प्रीति कहती है तो मान लेते हैं, क्योंकि उससे भी फ्रिक्शन नहीं ले सकते हम। कुछ प्रेम बोलता है तो मान लेते हैं, भाई कहाँ फ्रिक्शन लें बेकार में। एक तरह से वो इसलिए कहते हैं कि दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो।
लेकिन धीरे धीरे आप सीख जाइए डिस्टरबेंस में शांत कैसे रहें। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, क्योंकि संसार के डिस्टरबेंस को आप बंद नहीं कर सकते, ये बढ़ने वाला है। उसमें जो व्यक्ति शांत रहेगा वो ब्रह्मज्ञानी है, मुक्त हो गया। मनुष्य जीवन दो प्रकार से जिया जा सकता है। एक जिसमें हम बहुत ज़्यादा दुख सुख नुकसान फायदा अच्छी बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए जी रहे हैं, हम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं जीने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं बार 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 बार, और हर रोज नहीं, दिन में कई बार हम इस हाई लो पीक्स से गुजर रहे हैं। एक जीवन उस प्रकार का होता है, और दूसरा जीवन है जिसमें हम पूर्ण अधिकार दिशा सुख शांति का अनुभव करते हुए जी रहे हैं। जो दूसरी प्रकार का भी जीवन जीता है, जो सुख शांति से जीता है, जैसे मैं जीता हूँ, बहुत सुख शांति से जीता हूँ, इसका ये अर्थ नहीं है कि जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं शायद ये चैलेंज भी कर दूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे, उनकी लाइफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में भी है, लेकिन फिर भी सुख शांति से जीता हूँ, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को मैं अंदर नहीं जाने देता हूँ। प्रॉब्लम बाहर है तो बाहर है। प्रॉब्लम कब बनती है? जब हम उसे अंदर जाने देते हैं। अंदर नहीं जाने दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। सिंपल। हम हर चीज के साथ में, हर परिस्थिति के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में सुख दुख के अनुभव को जोड़ कर रखते हैं। हमारे सुख दुख कंडीशनड सुख दुख है। मैं जब ऑफिस से घर आऊं तो पत्नी हंसते हुए दरवाजा खोले, तैयार रहे, दिन भर थकी हुई ऐसे मुंह लटका हुआ नहीं रहना चाहिए, तो मुझे सुख होगा। आइए कैसे हो, थक गए होंगे, ऐसे बोलेगे तो मुझे सुख होगा। घर आया थका हुआ, नौकर दरवाज़ा खोल दिया, पत्नी को बोला थोड़ा चाय देना, बोलेगी चुपचाप बैठो 10 मिनट के बाद में लाती हूँ, दुखी हो गए। हमने कंडीशंस अटैच कर दी है। बच्चे आए स्कूल से, पढ़ाई करने के लिए बैठ गए, होमवर्क कर रहे हैं अपने आप, मम्मी खुश। बच्चे आए, बैग फेंका, यहाँ पर बुक्स वहाँ फेंकी, बाहर भागे, नाश्ता भी नहीं किया, दूध नहीं पिया, मम्मी दुखी। कंडीशंस अटैच कर दी कि बच्चे ऐसे करेंगे तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसे नहीं करेंगे तो मुझे दुखी होना पड़ेगा। माइंड प्रोग्रामिंग कर ली। सारा का सारा जीवन हमारी माइंड प्रोग्रामिंग के अनुसार चलता है, और माइंड को रीप्रोग्राम करना भी आपके ऊपर ही है, क्योंकि आपका ही माइंड, आपने ही प्रोग्रामिंग की और आप ही उसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अब जैसे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि इस समय तो आपको एकदम क्लियर लगेगा कि हाँ बात एकदम सच है। क्यों, कई यहाँ सिर हिल रहे हैं, हाँ लेकिन बाहर जाने के बाद में अलग तरह से हिलते हैं फिर। और जो 2 दिन का सफ़र होगा उसमें मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके नहीं लाया हूँ कि ये बातें बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको कुछ मटेरियल दिया भी नहीं है। ऐसे प्रोग्राम्स में लोग बुक्स प्रिंट कर करके पूरी स्क्रिप्ट क्या क्या बताएंगे क्या नहीं बताएंगे सब दे देते हैं। यहाँ मैं उस तरह का प्रोफेशनल नहीं हूँ। मर्जी के मालिक हैं, इसीलिए खुश हैं। खुश रहते हुए खुशी देने का प्रयास बनता है। जो व्यक्ति खुश रहता है वो ही दूसरों को खुशी दे सकता है। जो खुद खुश नहीं है, दुखी है, वो दूसरों को खुशी दे भी नहीं सकता। तो इस दौरान आपको जो पॉइंट अपने जीवन के लिए, हमारे यहाँ 100 बातें होगी, अलग अलग सब्जेक्ट पर बातें होगी, जो आपको जिस समय ये लगे कि आपके जीवन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, प्लीज उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में रेफरेंस के आपके काम आएगा। और जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये
एप्लीकेबल नहीं है उसे मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सब्जेक्ट एक के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरे के लिए नहीं भी होगा। तो आपको अगर जीवन बदलना हो सिर्फ प्रवचन सुनने से नहीं। उन बातों को दिमाग में उतारना और कुछ दिन तक कॉन्शियसली उन बातों पर चिंतन मनन करना, निधि ध्यासन करना। आपको पता है गाय के 4 पेट होते हैं, हमें भी उसी प्रकार का होना चाहिए। गाय को जब चारा खिलाया जाता तो फटाफट 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 जितना सामने चारा है खा लेती है वो एक पेट में चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब गाय आराम से बैठी है, चारा सामने नहीं है, फिर भी उसका मुंह चलता रहता है। वो चारा जो पेट में चला गया वो वापस वहां से आधा पचा हुआ चारा वापस मुंह में आता